नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। किंवदंतियों के अनुसार बहुत समय पहले एक बार सभी देवता और देवताओं के राजा इंद्र वृत्तासुर नाम के राक्षस से हार गए। देवता देवराज इंद्र के साथ मदद के लिए पहुंचे भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास। विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें उपाय सुझाया कि यदि महर्षि दधीच की अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वृत्तासुर का अंत हो सकता है। उस समय महर्षि दधीच एक वन में तपस्या कर रहे थे। देवताओं के सामने समस्या उत्पन्न हुई महर्षि दधीच को खोजने की। देवता एक बार फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि जहां ये सुदर्शन चक्र गिरेगा महर्षि दधीच वहीं तपस्या कर रहे होंगे। बहरहाल देवताओं ने महर्षि दधीच को खोजा और उनसे सारा वृत्तांत बताया। महर्षि दधीच देव कल्याण के निमित्त के इस कार्य के लिए तैयार हो गए, पर उससे पहले उन्होंने इच्छा जताई कि वो सभी तीर्थों के जल से स्नान करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने सभी तीर्थों को ही वहां बुलवा लिया। फिर महर्षि दधीच ने सभी तीर्थों के जल से स्नान किया। वो जल एक जगह एकत्र हो गया। उसके बाद महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी और अस्थियों से वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया। वृत्तासुर का अंत हुआ। फिर देवताओं की विजय हुई। अब जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र गिरा, उस जो सुदर्शन चक्र की नेमी थी वो जहाँ पर गिरी थी उस जगह को नाम दिया गया नैमिषारण्य का। और ये जल जहाँ एकत्रित हुआ, जिस कुंड में एकत्रित हुआ, जो आज भी मौजूद है, उसे नाम दिया गया मिश्रित का, जो आगे चलकर मिश्रिक के नाम से जाना गया। आज के इस अंक में बात मिश्रिक लोकसभा सीट की होगी, इसीलिए मिश्रिक का ये इतिहास हमारे लिए जानना ज़रूरी था। मिश्रिक का लोकसभा कोड है 32। मिश्रिक की लोकसभा सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी। ये सुरक्षित लोकसभा सीट है। सीतापुर, हरदोई और कानपुर के क्षेत्रों को मिलाकर के इस लोकसभा की सीट को बनाया गया था। यहाँ 5 विधानसभा की जो सीटें हैं, इसमें बालामऊ, संडीला, बिल्हौर, मिश्रिक और मल्लावा। इसमें बिल्हौर की जो विधानसभा सीट है वो कानपुर से आती है, तो वहीं मिश्रिक की सीट सीतापुर और बाकी की तीनों विधानसभा सीटें हरदोई से आती हैं। वर्तमान समय में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2017 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने यहाँ जीत हासिल की। अब जब लोकसभा के चुनावों के इतिहास की बात की जाए तो साल 1962 में पहली बार जब यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये सीट जनसंघ के खाते में गई थी और गोकर्ण प्रसाद यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। इसके बाद के चुनाव में साल 1967 और 1971 का जो चुनाव हुआ उसमें सीट पर कांग्रेस को विजय मिली। संकटा प्रसाद यहाँ से सांसद चुने गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के हिस्से में ये सीट चली गई और रामलाल राही यहाँ से सांसद चुने गए। बाद में रामलाल राही भारतीय लोकदल छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए और 1980 का चुनाव वो फिर से कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से लड़े और चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1984 में कांग्रेस ने रामलाल का टिकट यहाँ से काट दिया और संकटा प्रसाद को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया। संकटा प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1989 और 1991 का चुनाव फिर से रामलाल राही के हिस्से में गया। कांग्रेस पार्टी ने रामलाल को चुनावी मैदान में उतारा और वो फिर से 2 बार सांसद चुने गए। 1996 में रामलाल राही अपना विजयी अभियान आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए और भारतीय जनता पार्टी के परागी लाल ने उन्हें चुनावी मैदान में हराया। परागी लाल यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1998 में ये सीट बसपा के खाते में गई तो 1999 में ये सीट सपा के खाते में रही जब सुशीला सरोज यहाँ से सांसद चुनी गई थी। साल 2004 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अशोक कुमार रावत को चुनावी मैदान में उतारा। अशोक यहाँ से चुनाव जीते। फिर 2009 में भी चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये चुनाव हार गए। उस समय भाजपा की अंजू बाला यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रही। अंजू बाला सांसद हुई। पर जब 2019 का चुनाव आया तो अंजू बाला का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और जो 2014 में अशोक कुमार पीएसपी के टिकट पर हारे थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कुमार रावत को यहाँ से अपना उम्मीदवार बना दिया। अशोक कुमार यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और वर्तमान समय में मिश्रिक की लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब इस सीट पर जब प्रभावी नेताओं की बात की जाए
तो पहला नाम अशोक कुमार का ही आएगा। इस लोकसभा सीट पर नेताओं की बात की जाए तो अशोक कुमार रावत यहाँ से सांसद हैं। 26 नवंबर 1975 को सीतापुर में ही इनका जन्म हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। साल 2004 में बसपा ने इन्हें मिश्रिख के सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, फिर ये सांसद रहे। साल 2009 में दूसरी बार सांसद रहे। 2014 में जब पूरे देश में मोदी के नाम की लहर चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे। बाद में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया और ये चुनाव जीत करके वर्तमान समय में तीसरी बार इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस समय ये वाणिज्य समिति और परामर्शदात्री समिति जैसे महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य हैं। इनकी छवि बेहद साफ सुथरी मानी जाती है। व्हाइट हॉल स्कूल के संस्थापक हैं। पर्यावरण संवर्धन और उसके पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाते हैं। इस पर्यावरण संवर्धन में खूब सक्रिय हैं। इनके चाचा पूर्व मंत्री रामपाल वर्मा बालामऊ की विधानसभा से और चचेरे भाई प्रभास कुमार सांडी की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इनके बाद दूसरा नाम आता है अंजू बाला का। 6 सितंबर 1979 को अंजू बाला का जन्म हुआ। फिर इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की। फिर 26 जनवरी साल 2008 को हरदोई के कृष्ण कुमार सिंह से इनका विवाह हुआ। ये विवाह बंधन में बंधी और उत्तर प्रदेश आ गई। उत्तर प्रदेश में हालांकि ये राजनीति में सक्रिय अपने छात्र जीवन से ही थी, छात्र जीवन में ही ये राजनीति में सक्रिय हो गई थी। साल 2010 में मल्लावा जो ब्लॉक है, मल्लावा ब्लॉक से ये ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। साल 2000 इसके पहले जो कृष्ण कुमार थे वो 2002 और 2012 में मल्लावा की विधानसभा सीट से बसपा से विधायक रह चुके थे। बसपा पार्टी में थे। बसपा ने तो बसपा से 2 बार वहाँ से चुनाव लड़के विधायक होते। 2013 में अंजू बाला भारतीय जनता पार्टी में आ गई और फिर 2014 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में मिश्रिख की लोकसभा सीट से उतार दिया। ये वहाँ से चुनाव जीती और संसद पहुँची। 2019 में इनका टिकट काट दिया गया। अंजू युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। गौ संवर्धन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती हैं और गौ संवर्धन के संबंध में इन्होंने लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाया था और कई प्रस्ताव भी दे चुकी हैं। अंजू बाला के बाद नाम आता है मंजरी राही का। मंजरी राही अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पासी नेता के तौर पर मिश्रिख की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। मंजरी 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे रामलाल राही की पुत्रवधू हैं। रामलाल राही सांसद और विधायक रहे। रामलाल राही की पत्नी सुंदरी राही 1995 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही थीं। खुद मंजरी के पति रमेश राही 1996 और 2002 में हरगांव की विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2 बार विधायक रहे थे। इनके देवर सुरेश राही हरगांव से वर्तमान समय में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मंजरी स्वयं 1995 और फिर साल 2000 में 2 बार जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। 2012 में उन्हें हरगांव की विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, हालांकि वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। मूलतः सीतापुर की रहने वाली हैं, समाज सेवा में खूब सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता इनको लोगों से जोड़ती है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने इन्हें 2012 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। इसके बाद नाम आता है अरुणा कोरी का। मूल रूप से कानपुर की रहने वाली थी। 1999 में अपना 96 के आसपास इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से अपना एमए पूरा किया और उसके जस्ट 3 साल के बाद इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में इनको घाटमपुर से समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। ये उस समय इनका पहला चुनाव था। बेहद युवा थी, 26 साल की एज थी इनकी। अखिलेश यादव साल 2000 में पहली बार चुनाव लड़े थे। अखिलेश के पहले ये 1999 में ये चुनाव लड़ करके चर्चा में रही थी। इस चुनाव में ये केवल 105 वोटों से हारी थी और इसको लेकर के इन्हें खूब सुर्खियां मिली थी। साल 2002 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें भोगनीपुर की विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव जीत कर के ये विधायक हुई। फिर 2007 में ये अपनी सीट नहीं बचा पाई। 2012 में इन्हें कानपुर देहात की बिल्लौर सीट से विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, ये चुनाव जीती।
विधायक हुई। फिर जब अखिलेश की सरकार, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो ये अखिलेश यादव के सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई। 2017 में इनकी सीट बदल गई। ये चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट तो दिया पर इनकी सीट बदल दी गई, ये चुनाव हार गई। फिर बाद में समाजवादी पार्टी से इनकी नाराजगी हो गई और ये शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रगतिशील समाज उसमें प्रसपा में चली गई थी। जो शिवपाल सिंह यादव ने जब पार्टी बनाई तो वो प्रसपा में शामिल हुई और प्रसपा से इनको 2019 में मिश्रिख की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये चुनाव हार गई थी। इसके अलावा चूँकि ये क्षेत्र ब्रजेश पाठक का गृह क्षेत्र है, इसलिए कुछ प्रभुत्व ब्रजेश पाठक का रहता है। नरेश अग्रवाल हरदोई के नेता हैं, 7 बार हरदोई की विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती थी। अब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में हैं ये। साथ ही बनिया समाज को लेकर के ये कई तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में बनिया समाज में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो इनका भी चूँकि क्षेत्र है, इस नाते इन लोगों की भी खूब सक्रियता रहती है। इस क्षेत्र में करीब 17,79,700 वोटर हैं, जो 2019 की आंकड़े थे, 19 के आंकड़े थे उसके हिसाब से। इसमें 9,67,830 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,11,793 वोटर स्त्री हैं। इस क्षेत्र में जो आबादी है वो 90% से ज़्यादा आबादी, 90.35% के आसपास आबादी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है, जबकि 9.कुछ% यहाँ पे शहरी क्षेत्र से आते हैं। यहाँ जो कुल आबादी है उसका 37% आबादी अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। अब ये जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो यहाँ के प्रत्याशियों के लिए कोर वोटर हैं, जो उनके भाग्य का फैसला करते हैं। बहरहाल जातिगत समीकरणों को साधने के लिए या मुद्दों के तौर पे देखा जाए तो क्षेत्र में चूँकि कई अलग अलग ज़िले हैं, जो ये लोकसभा है वो कई अलग अलग ज़िलों के हिसाब से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर कई विकास कार्य ऐसे हैं जो बाधित होते रहते हैं। हालांकि मुद्दे बहुत सारे उठते और आते जाते रहते हैं, पर जाति समीकरण को साधने के हिसाब से ही इस सीट का परिणाम तय होता रहा है। धन्यवाद।